डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स के बारे में देखेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना ज़रूरी है। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ते रहते अपने इंटीजर्स क्या है आप लोगों को मालूम रहना। इंटीजर्स किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स पढ़े ना। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? एन है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये है नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू है। डब्ल्यू होल नंबर्स शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब है इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल है z। इसमें आते हैं नंबर्स, माइनस भी आते हैं प्लस भी आते हैं, मतलब जीरो के नीचे भी नंबर्स आते हैं, जीरो से कम वाले भी नंबर्स आते हैं, वो है माइनस वाले नंबर। जैसा जीरो के बाद में क्या आता? 1 आता, 2 आता, 3 आता, ऐसे सो ऑन नंबर्स आते हैं। अगर जीरो के नीचे गए तो क्या आता है अपने को? -1 आता, -2 आता, -3 आता, -4 आता, ऐसा ये चलते रहता। मतलब जीरो के नीचे भी नंबर्स है। द अदर साइड ऑफ जीरो बोल सकते हैं इसको। राइट साइड ऑफ जीरो में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो में अपने को आते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस नंबर्स है नेगेटिव। अब इसमें थोड़ी चीज़ें समझना है अपने को। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -2, यहाँ पे है +1, दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है? +1 है, क्योंकि -2 जो है ना जीरो से भी छोटा है नंबर, ये जीरो से भी छोटा नंबर, मतलब जीरो से जितना दूर जाते उतना छोटा नंबर होता। सही है, नंबर छोटा होता रहता, समझने की चीज़ है। जीरो से अगर दूर जा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो नंबर छोटे डिक्रीज होते रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो है ना जीरो के राइट साइड में नंबर बढ़ते रहता, जैसे 1 2 3 4 नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे। अब माइनस में देखेंगे, अब -5 है, -1 है, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें बिगर नंबर कौन सा है बोले तो -1 बड़ा है। क्यों? जीरो के करीब है नहीं, इन्हें दूर है भी, जितनी दूर जाओ उतना छोटा नंबर था। तो ये है इंट्रोडक्शन इंटीजर्स का। इंटीजर्स में बहुत प्लस नंबर्स आते हैं, माइनस नंबर्स आते हैं, ये है इंटीजर्स। हाँ, तो अब इसमें अब ये इस पे अपन अब यहाँ ये क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 देखो यहाँ पे क्या है। एन एरोप्लेन इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग साइंस ऑफ इंटीजर्स। साइंस ऑफ इंटीजर्स बोलते क्या है? पॉजिटिव नंबर्स के सामने अगर एक नंबर है ऐसा 5, इसके सामने कुछ भी साइन नहीं है तो क्या है ना? पॉजिटिव नंबर है, +5 है। मतलब अगर खाली 7 लिखो, सेम है, +7 लिखो, दोनों भी बराबर है, मतलब नंबर के सामने अगर साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव नंबर प्लस साइन वाला है। ये वेरी क्लियरली समझ जाना। जबकि माइनस वाले नंबर को साइन लिखना ज़रूरी है, खाली नहीं लिख सकता। ऐसा लिखे तो ये है -3। सही है, तो ये साइन ऑफ द नंबर्स है। ये है माइनस वाला नंबर, नेगेटिव नंबर है। ये है प्लस वाला नंबर। प्लस वाले नंबर को साइन लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मतलब 7 और +7 दोनों भी एक ही चीज़ है। माइनस के लिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ता, बस ये यहाँ पे समझ जाओ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? एक्सरसाइज 6.1 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग साइंस ऑफ इंटीजर्स, यानी प्लस है या माइनस है वो अपने को बोलना है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर्स। एरोप्लेन क्या हाइट पे जा रहा? 3000 मीटर, जमीन के ऊपर है ना, 3000 मीटर्स ऊपर है, मतलब जीरो से भी ऊपर है। तो इसका आंसर आता है अपने को +3000 मीटर, क्योंकि जमीन के ऊपर है तो आ गया प्लस वाला नंबर, तो +3000 मीटर इसका आंसर है। सेकंड बिट क्या है? द फिश इज 10 मीटर्स बिलो द वाटर सरफेस। अगर वाटर सरफेस समझो जीरो समझे, वाटर के ऊपर क्या होता? पानी के ऊपर प्लस वाला है, वाटर के नीचे मतलब पानी के नीचे सरफेस में क्या होता? वो माइनस वाला है। तो यहाँ पे कितनी दूर पे है ये फिश? -10 मीटर, तो इसको लिखना -10 m, -10 m। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि वाटर सरफेस जो ना अभी ज़मीन है बोलते यहाँ पे, अब यहाँ पे ज़मीन है, तो ये हो गया 0, ये आ गया नीचे गया तो -1 -2, ऐसा कितनी दूर पे है? यहाँ पे एक फिश है अपने को, ये फिश कहाँ पे है? ये -10 मीटर्स, मतलब 10 मीटर अंदर है पानी में, तो ये आ गया माइनस में। द टेम्परेचर इन हैदराबाद इज 35 डिग्री सी अबव जीरो। अबव जीरो बोले तो प्लस आएगा ना, जीरो के अबव। बिलो जीरो हो तो माइनस आता, अबव जीरो हो तो 30 +35 डिग्री सी अबव जीरो। अगर वो बिलो जीरो रहता तो माइनस रहता। अब यहाँ टेक्स्ट बुक में 4th बिट नहीं है, 5th बिट है यहाँ पे। द एवरेज टेम्परेचर एट द माउंट एवरेस्ट इन जनवरी। माउंट एवरेस्ट मालूम पहाड़ी जो हिमालय के पास है, बर्फीली पहाड़ी जो रहते हैं, माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पे क्या दे रहा है? एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे? इज 36 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री। पूरा बर्फ रहता वहाँ पे, एकदम ठंडा रहता।
तो ये जो ना जीरो से भी कम टेम्परेचर था, जीरो पे क्या होता, पानी जो है ना बर्फ बन जाता, 0 डिग्री टेम्परेचर पे पानी जो है ना आइस बन जाता। अब यहाँ पे क्या है देखो, 36 डिग्री सी बिलो 0 डिग्री है, बिलो तो क्या आता अपने किसका आंसर, -36 डिग्री सी इसका आंसर है। अब इसके बाद क्या है, द सबमेरीन इज 500 बिलो द सरफेस ऑफ द सी। अब सबमेरीन क्या है, जो पानी के अंदर जाती है। अब ये सी है समझो, ये पानी है सी, तो अंदर जो जो मिलिट्री वालों के जो जहाज रहते हैं जो पानी के अंदर से जाते हैं ना फाइट करने के लिए, हाँ वो सबमेरीन बोलते हैं। वो पानी के अंदर कितनी अंदर है वो, 500 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द सी, मतलब सी से भी, सी लेवल जो ऊपर का हिस्सा रहता है वहां से 500 मीटर नीचे है बिलो, तो -500 मीटर्स। तो जीरो से भी 500, मतलब सी के ऊपर लेवल से 500 मीटर अंदर है बोले सर का पानी में है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में ठंडा मुकाम है, इन जुलाई इज 19 डिग्री सी बिलो जीरो। बिलो जीरो बताओ यहाँ था -19 डिग्री सी, बिलो जीरो वो तो माइनस आ गया, अबव जीरो वो तो प्लस आ गया, बस सिंपल याद रख लो। अबव सी लेवल वो तो प्लस आता, बिलो सी लेवल ये अंडर बोले तो माइनस में आया था, वो याद रखना। द एवरेज लो टेम्परेचर इन विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तो सिटी है, वहाँ पे गर्मी बहुत रहती है, वहाँ पे इज 18 डिग्री सी है। एवरेज लो कम से कम कितना था, 18 डिग्री सी बोला यहाँ पे, बिलो नहीं बोला यहाँ पे, अबव नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, मतलब प्लस की बात होती, तो इसका आंसर आ गया अपने को +18 डिग्री सी, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला ना बिलो अब, तो प्लस होता हो, बिलो बोलता तो माइनस होता। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सही है। इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर दिए यहाँ पे। अब उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट एनी 5 नेगेटिव इंटीजर्स, कोई भी 5 नेगेटिव इंटीजर्स लिखो। इसका सोल्यूशन नीचे लिखता हूँ मैं सेकंड का, ऊपर जगह नहीं है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या लिखो बोला आपने यहाँ पे, 5 नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से, जीरो से भी नीचे वाले, माइनस वाले। 5 नेगेटिव इंटीजर्स और कोई भी 5 जीरो से नीचे वैल्यू लिख दो। फॉर एग्जाम्पल -5, -20, -25, -37, -200, मतलब जीरो से नीचे नेगेटिव वाले। तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, 5 नेगेटिव इंटीजर्स बोले तो ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, राइट एनी 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। 5 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है अपने यहाँ पे, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या पूछा आपने यहाँ पे, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से, अबव जीरो वाले, कोई भी पॉजिटिव प्लस वाले नंबर लिखो, सही है। फॉर एग्जांपल 23 लिखा, 18 लिखा, 100 लिखा, 7 लिखा, 2 लिखा, ये सब जीरो के अबव है ना, पूरे प्लस वाले हैं। या सामने साइन नहीं दे रहे मतलब प्लस है, नंबर के सामने साइन नहीं दे रहे मतलब ये प्लस वाले नंबर से पॉजिटिव इंटीजर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला, मार्क द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। यहाँ एक नंबर लाइन दी है, लाइन दी है ना यहाँ पे, दो तरफ यहाँ पे एरो है, यहाँ पे देखना है ऐसा, दो तरफ अपन एरो देना है ऐसा, सही है। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन पे क्या करना है अपने को, थोड़े इंटीजर्स दिया पे है ना, -4, ये नंबर दिया आपने को, इस पे डालना है। यहाँ बीच में थोड़ा डार्क है ना, इसको जीरो कर दो। जीरो के इधर प्लस वाला था, +1, +2, +3, +4, +5, इधर वाले। इधर क्या है, माइनस वालों को फॉन्ट थोड़ा कम कर दो उसको, जीरो से भी नीचे क्या था, -1, -2, -3, -4, -5। अब अपने क्या करना है, पहले -4 करना है। अब -4 का है तो इसको मार्क करो, ये है माइनस, ऐसा गोल कर दो।
-4। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे 3 है, 3 मतलब +3, साइन नहीं दिया ना, ऐसा मार्क कर दो, +3, +2 मार्क कर दो, +2, 0 मार्क कर दो 0 को, उसके अंदर -1 मार्क कर दो, -1, सही है। उसके अंदर 5 कौन सा है, प्लस वाला है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है, ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको करेक्ट करो, वो राउंड है। यहाँ पे है अपना ट्रू और फॉल्स, ये कर रहे हैं अपन, सही है। राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो देखेंगे पहले यहाँ पे जाके, -7 is on the right side of -6, -7 is on the right side of -6। किधर आता है -7, राइट साइड आता नहीं आता है, तो नंबर लाइन अपन समझ जाना है यहाँ पे। तो आपको नंबर लाइन पे समझाता हूँ मैं, -7 किधर आता। अब जब ये नंबर लाइन है, अब यहाँ पे 0 है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ऐसी इधर गए क्या था -1, इधर आगे गए क्या था -6, इधर आगे गए तो क्या था -7, सही है। -7, अब -7 जो है ना, -6 के कौन से साइड में है, ये है लेफ्ट साइड है ना, इधर वाला है राइट साइड, जहाँ पे -5 आता, माइनस। तो अब क्वेश्चन क्या देंगे, -6 के लेफ्ट में कौन है, -7 है। अब क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, -7 इज ऑन द राइट साइड बोल रहा है, होता ना यहाँ पे, तो ये तो फॉल्स, फॉल्स, ये है फॉल्स। और यहाँ पे लिख देना नो इट इज ऑन द राइट, नो इट इज ऑन द लेफ्ट साइड बोल के लिख देना, ऑन द लेफ्ट साइड बोल के लिखो, सही है। सेकंड, 0 इज ए पॉजिटिव नंबर। 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 0 नंबर ये क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव है ना प्लस वाला नंबर है ना माइनस वाला नंबर है, तो इसको भी आ गया फॉल्स। इट इज नेइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसको लिखना नेइदर पॉजिटिव, शॉर्ट फॉर्म में प्लस वी ई बोले तो पॉजिटिव, नॉर नेगेटिव, -VE बोले तो नेगेटिव। तो 0 जो है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। थर्ड बिट क्या है, 9 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 0। यस, 0 कैसे आगे कहता था ना, राइट साइड में 1 आता, राइट साइड में 2 आता, राइट साइड में 3 आता, तो 0 के राइट साइड में आता 9। यस इट इज ट्रू, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है अपने, खाली ट्रू लिख दो। -1 इज एन इंटीजर विच लाइज बिटवीन -2 एंड 0। -1, अब ये लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आता -1, यहाँ पे आता -2, इधर आता +1, इधर आता +2। क्वेश्चन क्या बोला था, -1 इज एन इंटीजर विच लाइज बिटवीन -2 एंड 0। ये है -2, ये है 0, दोनों के बीच में -1 आता बोला, आ रहा है ना बीच में यहाँ पे। यस इट इज ट्रू, सही है। तो इससे जो है ना ये क्वेश्चन से अपन एक्सरसाइज नंबर 1 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरा आंसर भी लिख दिया आप लोगों को मैं डिटेल में समझाया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स स्टार्टिंग समझने के लिए, प्लस माइनस आगे और बहुत चीज़ आते हैं इसमें, तो इसको कई बार देखो समझने के लिए और प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि मैं दूसरे एक्सरसाइज भी अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो ताकि मैं दूसरे अपलोड कर सकूँ। थैंक्स अगेन।